आज भगवान आद्य शंकराचार्य की जयंती है। जयंती अवतारों की मनाई जाती है और महापुरुषों की पुण्यतिथि मनाई जाती है। और आजकल एक मैसेज या संदेश बहुत प्रचलित हुआ है। यह मैसेज यह है कि परशुराम जयंती न कहकर परशुराम जन्मोत्सव कहा जाए, हनुमान जयंती न कहकर हनुमान जन्मोत्सव कहा जाए। और उसके लिए कई प्रमाण बताते हैं, दिखाते हैं, पर वो कोई प्रमाण सत्य नहीं है। हनुमान जयंती ऐसा बोल ही सकते हैं, परशुराम जयंती ऐसा बोल ही सकते हैं। कई लोगों का ऐसा मानना है कि जो अभी भी है, यानी परशुराम जो है वह चिरंजीवी है, और वैसे ही हनुमान जी जो है वह भी चिरंजीवी है। तो हनुमान जयंती बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? तो कहते हैं बोल सकते हैं। इसीलिए केवल जन्मोत्सव ऐसा कहना आवश्यक नहीं है। जन्मोत्सव गलत शब्द नहीं है, पर जयंती नहीं बोल सकते ऐसी बात भी नहीं है। वस्तुतः भगवान का जन्म होता ही नहीं है, भगवान का प्रागट्य होता है। जन्म लेने के लिए माता की उदर में आना पड़ता है, पर प्रकट होने के लिए किसी की उदर में नहीं आना पड़ता। जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक वायर में से पास हो रही है और अचानक वो वायर कहीं से कट जाए और अगर आपका हाथ वहां पर आ पड़े तो वहां एकदम से झटका आ जाता है। तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का जन्म हुआ ऐसा नहीं है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रकट हुई है। तो वह पहले से ही उस वायर में, पर वहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रकट हुई। जन्म उसका होता है जिसका मरण होता है, क्योंकि भगवद गीता क्या कहती है? जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। जिसका जन्म है उसका मरण भी है। अगर आप भगवान का जन्म कहोगे तो वह भी मरण धर्मा हो जाएंगे, इसीलिए जन्म कहने की आवश्यकता नहीं है। तुलसीदास जी ने जब भगवान श्री राम के विषय में लिखा तो क्या लिखा? भय प्रगट कृपाला। प्रगट हुए, जन्म हुआ ऐसा नहीं लिखा। क्या लिखा? प्रगट हुए। अब जन्म भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते ऐसा नहीं, पर समझने की बात यह है कि भगवान प्रकट होते हैं, भगवान का प्रागट्य होता है, भगवान का प्रादुर्भाव होता है। तो भगवान आद्य शंकराचार्य क्या वह अवतार है कि महापुरुष है? तो हम कहते हैं, यानी हमारी जो सनातनी परंपरा है वो यह कहती है कि भगवान शंकराचार्य अवतार है। किसके अवतार है? शंभुर्मुरतश्चरति भुवने शंकराचार्य रूपा। शंभो मूर्ति चरति भुवने। इस पूरे भूमंडल में जो चरती है, जो चलायमान होता है, मतलब घूम के पूरे भारत भर की प्रदक्षिणा करके जो सनातन धर्म का उपदेश देते हैं, सनातन धर्म की रक्षा करते हैं, वही भगवान शंकर साक्षात शंकराचार्य के रूप में आए। और कब आए? कलयुग में आए। भगवान कलयुग में भी आते हैं, ऐसा मानने को कारण नहीं कि भगवान कलयुग में नहीं आते, पर भगवान युगे युगे आते हैं, भगवान दिने दिने नहीं आते। कई लोगों का ये मानना है, किसी को भी वो भगवान बोल देते हैं, किसी को भी सदगुरु बोल देते हैं। अब सदगुरु हो, वो जक्की हो चक्की हो, चाहे जो भी हो, अगर सदगुरु कहने के लायक है कि नहीं? तो सदगुरु की व्याख्या जो की है वो क्या की है? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जो श्रोत्रिय है यानी जो श्रुति को मानता है, नाना जो श्रुति को जानता है, और दूसरा ब्रह्मनिष्ठम
यानी जिसकी ब्रह्म में निष्ठा है। एक जो श्रुति को जानता है और दूसरा जिसकी ब्रह्म में निष्ठा है उसको कहते हैं सद्गुरु। जिसको चार वेद के नाम क्रम पर नहीं आते, जो श्रुति को जानता तो क्या मानता भी नहीं और अपने आचरण से ही जैसा अपने को मन आए ऐसा मनमाने ढंग से जो आचरण करता है, क्या वह सद्गुरु है? यह शास्त्रम विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः, जो अपने शास्त्रों की विधि को छोड़कर अपनी इच्छा अनुसार आचरण करता है उसकी तो खुद की तो दुर्गति होती है, उसके फॉलो करने वालों की भी दुर्गति होती है। आजकल कोई भी अपने नाम के आगे कुछ भी लगा देता है, कोई अपने आप को जगत गुरु बोल देता है। अब आप मुझे ये बताइए, ये जगत कितने हैं? जगत तो एक ही है, तो जगत गुरु भी एक ही होना चाहिए। तो जगत गुरु, हर एक आदमी अपने आप को जगत गुरु बता रहा है और हर एक आदमी अपने आप को शंकराचार्य बता रहा है। यहाँ पर नकली शंकराचार्य की भी भीड़ लगी है, सद्गुरुओं की भी भीड़ लगी है और जगत गुरुओं की भी भीड़ लगी है। वस्तुतः जगत गुरु किसको कहते हैं? जगत का गुरु केवल एक ही है। अगर आप ये कहोगे तो शंकराचार्य की 4 पीठ है और चारों पीठ पर जगत गुरु शब्द लगता है। अगर ये कहोगे केवल शंकराचार्य पीठ के लिए है तो रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य और निम्बारकाचार्य के आगे भी जगत गुरु तो लिखते ही है, तो क्या वह योग्य है? अब आपको जगत गुरु का अर्थ थोड़ा अलग से समझना है। जो जगत की सत्ता को मिथ्या बताए वह जगत गुरु है। जो जगत रूपी जो संसार है उस संसार रूपी माया का ही जो मोह आपसे छुड़वा ले वही जगत गुरु है। पर कभी कभी ऐसा भी होता है, किसी के पास ज्यादा शिष्य न हो, केवल एक शिष्य रख दो और उसका नाम जगत कर दो, तो आप हो गए जगत के गुरु। क्यों? क्योंकि वो आपका शिष्य है और आप उसके गुरु हो, इसलिए आप हो गए जगत गुरु। पर ऐसा होता नहीं है। जगत गुरु किसको कहते हैं? जो जगत की सत्ता को और जगत के मिथ्यात्व को आपके ऊपर प्रकट करे, उसका नाम है जगत गुरु। अब यहाँ पर हम लोग लगभग, हमारा जो ट्रस्ट है वह 35-40 वर्षों से शंकराचार्य जयंती का महोत्सव मना रहा है। शायद हम ये कहें तो गलत न होगा कि वडोदरा में अगर सबसे पहले किसी ने आद्य शंकराचार्य का जन्म जयंती महोत्सव मनाना आरंभ किया तो वो हमारे पूज्य पिताश्री थे। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि आद्य शंकराचार्य जी की छवि लेने के लिए कोई जाए मार्केट में और अगर पूछे दुकान वाले से जाकर कि आपके पास आद्य शंकराचार्य की छवि है, तो वो लोग हमारे घर का एड्रेस देते थे कि उनके पास जाइए, पंडित जी के पास अवश्य मिलेगी। और आज हम हिंदू हैं, इसका एकमात्र श्रेय किसको जाता है? भगवान आद्य शंकराचार्य को। क्यों? क्योंकि बौद्ध और जैनों के आक्रमण के सामने अगर किसी ने सनातन धर्म की रक्षा की है तो वह भगवान आद्य शंकराचार्य है। अब आपके मन में एक प्रश्न यह उठ सकता है कि बौद्ध तो हिंदू नहीं है, जैन तो हिंदू नहीं है। हाँ, बौद्ध और जैन दोनों हिंदू ही है, पर वह दोनों अवैदिक है, यानी दोनों सनातनी नहीं है। अवैदिक किसको बोलते हैं? जिसकी वेदों में निष्ठा न हो उसको कहते हैं अवैदिक। जो वेदों को प्रमाण न माने उसको कहते हैं अवैदिक। ये जो बौद्ध और जैन ये दोनों जो संप्रदाय है वह अवैदिक है। क्यों अवैदिक है? क्योंकि वेदों की सत्ता का स्वीकार नहीं करते। कई लोग जैसे आर्य समाजी है, वो अपने आप को वैदिक बताते हैं पर वो अर्ध वैदिक है।
अर्धवैदिक कैसे है? क्योंकि निर्गुण निराकार का स्वीकार तो करते हैं पर सगुण साकार को नहीं मानते। और वेदों में दोनों बातों को माना गया है, निर्गुण निराकार को भी माना गया है और सगुण साकार को भी माना गया है। कई लोग अपने आप को वैदिक बताते तो है पर पूर्ण रूप से वैदिक नहीं है। आज हम उसके विषय में नहीं जाएंगे। बौद्ध और जैन और चारवाक भी, चारवाक किसको कहते हैं? एक वह संप्रदाय है जो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता। ये चारवाक कौन है? चारु चारु वदती, अच्छा अच्छा मीठा मीठा बोलते हैं, उसी को कहते हैं चारवाक। पर वो ईश्वर की सत्ता का स्वीकार नहीं करते। वो क्या कहते हैं? भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन किम। एक बार अगर यह शरीर जलकर भस्म हो गया तो पुनरागमन नहीं होगा। यानी जो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता, अरे जो आत्म तत्व में भी विश्वास नहीं करता, यानी आत्मा की सत्ता का स्वीकार ही नहीं करता, वह चारवाक है। वह चारवाक जो आत्मा की सत्ता का स्वीकार तो करते हैं पर ईश्वर को नहीं मानते और वेदों को नहीं मानते, वो है बौद्ध और जैन। ये तीनों नास्तिक एवं अवैदिक संप्रदाय है, हालांकि हिंदू तो है ही। अब जो आस्तिक संप्रदाय है और जो ईश्वर की सत्ता को मानते हैं, न केवल ईश्वर की सत्ता को मानते हैं पर वेदों की सत्ता को भी जो मानते हैं, वह वैदिक शुद्ध सनातनी जो परंपरा है वह वेदों को मानकर ही चली है। अगर आप ये कहोगे कि कोई मुसलमान है तो मुसलमान कैसे है, तो कहते हैं जिसका कुरान में विश्वास है और जो पैगंबर की बात को मानता है वह मुसलमान है, वह इस्लाम का अनुयायी है। तो जो वेदों को मानता है वो हिंदू है। क्यों? क्योंकि वेद अपौरुषेय है और वेद स्वतः प्रमाण है, यानी वेद की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए किसी और वस्तु की आवश्यकता नहीं, वेद किसी ने लिखे नहीं है। तो क्या वेद अपने आप आए? हाँ, वेद भी प्रकट हुए। इसीलिए वेद जो है वह अपौरुषेय है, किसी पुरुष ने वेदों को नहीं लिखा। वेद अपौरुषेय है और कैसे है? जो परमात्मा है, जो परमेश्वर और परम तत्व परब्रह्म है, परब्रह्म के जो श्वास और निश्वास है वही वेद है। अगर आपको कोई पूछे कि वेद क्या है, तो वेद केवल कोई पुस्तक की राशि नहीं, जो परमात्मा के निश्वास है। अब आप हमें यह बताइए कि बालक का जन्म पहले होता है कि श्वास पहले आता है? बालक का जन्म और श्वास दोनों एक साथ ही आते हैं। ये जो वेद है वह भगवान के श्वास है। और भगवान कब आए? भगवान कब आए नहीं, भगवान तो अनादि है। इसीलिए वेद भी अनादि और अपौरुषेय है। यहाँ तक कि वेदों को मानने वाले तो यह भी स्वीकार नहीं करते कि वेद भगवान ने लिखे, क्योंकि लिखने पर तो वह पौरुषेय हो जाएंगे। इसीलिए वेद भगवान के निश्वास है, अनादि है और अपौरुषेय है। उस वेदों को जो मानते हैं वो हिंदू है। और जब वो सनातन धर्म, देखिए हम सभी जानते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ग्लानि, जब धर्म जो है वह पतन पर था और अधर्म अभ्युत्थान पर था, मतलब अधर्म बढ़ रहा था और जो धर्म था वो धीरे धीरे ह्रास हो रहा था, उस समय भगवान अवतार लेकर आते हैं। यहाँ पर भी जब अवैदिक संप्रदाय बढ़ने लगे और वैदिक धर्म की रक्षा की आवश्यकता आन पड़ी, तब भगवान शंकर स्वयं शंकराचार्य के रूप में आए। कब आए? वैशाखस्य सिते पक्षे, वैशाख मास था, शुक्ल पक्ष था और पंचमी तिथि थी।
भगवान शंकराचार्य के प्रादुर्भाव की तिथि जो थी वो पंचमी थी। आज कौन सी तिथि है? वैशाख शुक्ला पंचमी। अब आपको ये क्यों कहना पड़ता है? क्योंकि कहीं ये लोग ये ना समझ ले कि 6 मई को भगवान आदि शंकराचार्य का जन्म दिवस होता है या फिर प्रागट्य उत्सव होता है, इसीलिए कहते हैं। बाकी जो जानते हैं, जो इस परंपरा से संलग्न है, वह ये जानते ही है कि वैशाख शुक्ल पंचमी को भगवान आद्य शंकराचार्य जी का प्रादुर्भाव हुआ। किसके लिए हुआ? वैदिक धर्म की रक्षा के लिए हुआ। वैदिक धर्म की रक्षा करते हुए आज शंकराचार्य की परंपरा को कितना काल व्यतीत हो गया? तो कहते हैं 2528 वर्ष व्यतीत हो गए। आज 2529वीं जन्म जयंती है। 2500 वर्ष से यह परंपरा जो है वो अक्षुण्ण चल रही है। अगर कोई हमको ये कहते हैं कि हमारा धर्म तो बड़ा प्राचीन है, हम ये कहते हैं जो हमारे अद्वैत के आखिरी आचार्य है शंकराचार्य, जो कलयुग में आए, उनको भी 2500 वर्ष हुए, तुम्हारे जन्म हुए तो 1400 वर्ष हुए हैं, और कईयों के जन्म हुए 2100 वर्ष हुए हैं। तुम्हारे तो बाप दादा का भी निशान नहीं था उस समय। आज यह परंपरा अक्षुण्ण है। इसका क्या कारण है? क्योंकि उस पद पर बैठने वाले जो है वह आज भी सनातन धर्म का न केवल पालन करते हैं, पालन करवाते भी है। अगर हम सनातनी होकर भगवान आद्य शंकराचार्य जी को नहीं पहचानते, हमारे पिताजी बहुत सुंदर बात कहते थे, जो शंकराचार्य और वेदव्यास को नहीं पहचानते, उसको जो बड़े बड़े जो सण के आते हैं ना, જેને આપણે ગુજરાતીમાં ગુણ કહીએ છે, એને ગુણમાં સીવવાના, એના ઉપર આમ પથ્થર બાંધવાના અને પછી દરિયામાં ફેંકી દેવાના। તો કે છે પથ્થર કેમ બાંધવાના? તો કે તરીને પાછા ઉપર ના આવે એટલા માટે। આવા લોકોનું દુનિયામાં કામ જ નથી। તમે તમારી જાતને હિન્દુ કહેવડાવો છો અને તમને ભગવાન આદ્ય શંકરાચાર્યનું નામ નથી ખબર, તો ડૂબી મરવાની વાત છે। આજે આપણે હિન્દુ છે એનું એકમાત્ર કારણ જ એ છે કે ભગવાન આદ્ય શંકરાચાર્યનું પ્રાગટ્ય થયું। कई वर्षों से हम भगवान आद्य शंकराचार्य जी की जो कृति है, जिसका एक नाम मोह मुद्गर है, इसको मोह मुद्गर क्यों कहते हैं? मोह सब जानते हैं, આપણે બધા जानता अजाणता એવું બોલીએ જ છે કે મોહ માયામાં બહુ ફસાયા છે। जो मोह है उसके ऊपर जो मुद्गर हथौड़े का काम करता है, उसका नाम है मोह मुद्गर। मुद्गर कहते हैं हथौड़ा। भगवान आद्य शंकराचार्य ने सोचा, पहले तो कुछ बात करके बताई, ब्रह्म सूत्र वगैरह का व्याख्यान किया, उस पर भाष्य वगैरह लिखे। सोचा अब भी इन मूढ़ जो कलयुग के लोग हैं वह मूढ़ है, मंदमती है, उनके दिमाग में अभी भी वो बात नहीं जा रही है, इसलिए हथौड़ा लेकर आए। क्यों हथौड़ा लेकर आए? आपको मारने के लिए नहीं लाए, आपके मोह को मारने के लिए लाए, आपके अविद्या को दूर करने के लिए आए, आपकी जो संसार के प्रति माया है उसको दूर करने के लिए लाए। उसी का नाम है मोह मुद्गर। मोह मुद्गर के बहुत सारे श्लोकों पर हम पूर्व में विचार कर चुके हैं। आज जिस श्लोक पर हम विचार करेंगे वह श्लोक बड़ा ही सरल है और बड़ा ही सुंदर भी है। अब सुंदर की बात तो क्या कहे, भगवान आद्य शंकराचार्य ही कैसे है, उनकी छवि भी देखो आप तो लगता है जैसे सौंदर्य ही स्वयं सुंदरता ही स्वरूप लेकर आ गई। क्यों? क्योंकि भगवान शंकराचार्य शंकर के ही अपरा अवतार है। शंकर भगवान कैसे है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर गौरम, कई लोग पेंटिंग करते समय भगवान शंकर का वर्ण भी काला बनाते हैं। भगवान शंकर गौर है, गौर है ऐसे ही नहीं, कैसे गोरे हैं? कर्पूर गौरम, कपूर कहिए ना આપણે, कर्पूर જેવા व्हाइट છે, फेयर एकदम। कर्पूर गौरम करुणावतारम, और वो कैसे है? करुणा के अवतार है। आशुतोष
निर्दोष है, जल्दी से प्रसन्न हो जाने वाले हैं। और वैसे ही भगवान आद्य शंकराचार्य कैसे है? करुणा वरुणालय है, वह भी करुणा के अवतार है। इसीलिए जब तोटकाचार्य गाते हैं तो यही कहते हैं, विदिताखिल शास्त्र सुधा जलधे महितोपनिषद कथितार्थ निधे हृदय कलय विमलम चरणम भव शंकर देशिक में शरणम करुणा वरुणालय पालय माम, करुणा वरुणालय पालय माम। जो करुणा के सागर है, कौन है? भगवान शंकर करुणावतारम। और ये कौन है? करुणा वरुणालय है, ये भी करुणा के ही अवतार है। और उनका वर्ण भी कैसा है? एकदम गौर वर्ण है। भगवान शंकर गौर है और गौरी यानी पार्वती कैसी है? वह श्यामा है। भगवान नारायण में बिल्कुल विपरीत है। भगवान नारायण श्याम है पर लक्ष्मी कैसी है? गोरी है। लक्ष्मी जी का वर्ण गौर है और नारायण का वर्ण श्याम है। श्याम એટલે कलेड़ी जेवा काळा નથી, घनश्याम छे। भगवान शंकर ही साक्षात शंकराचार्य का रूप लेकर आए हैं। और यह जो मोह मुद्गर स्तोत्र है, वह मोह रूपी जो भी मोह है हमारे दिमाग में, हमारे जीवन में, हमारे स्वभाव में, हमारे आंतरिक गुणों में, उस मोह को मुद्गर की भांति छेदन कर देते हैं। इसीलिए उस स्तोत्र का नाम है मोह मुद्गर स्तोत्र। नलिनी दलगत सलिलम तरलम तदवत जीवितम अतिशय चपलम। नलिनी दलगत सलिलम तरलम, नलिनी दलगत सलिलम तरलम। नलिनी कहते हैं कमल को, और नलिनी दल आज जो हमारा कोर्स है ना, वह यह श्लोक है। नलिनी दलगत, नलिनी कहते हैं कमल को और दल कहते हैं पंखुड़ी को, यानी जो पेटल है लोटस की पेटल, उसी को कहते हैं नलिनी दल। नलिनी दलगत, और कहाँ है? पंकज यानी जो पद्म है, जो लोटस है, वो कहाँ पर खिलता है? तो कहते हैं सरोवर में खिलता है। सरोवर में कमल खिलता है और सरोवर में रहता है, और सरोवर में भी कीचड़ में कमल खिलता है। और उस सरोवर का जो पानी है वह कमल की पंखुड़ी पर लगता है। नलिनी दलगत सलिलम तरलम, सलिलम तरलम, और जो वह तरल बहुत ही हल्का जो पानी है वह नलिनी यानी कमल के दल यानी पंखुड़ी पर लगता है। और वह कितनी देर तक वहां रहता है? बहुत कम क्षणों के लिए, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, अरे बहुत हो गए, आधा घंटा तो बहुत हो गया, मतलब क्षणिक वह उस पंखुड़ी पर रहता है। नलिनी दलगत सलिलम तरलम तदवत जीवितम अतिशय चपलम। और वैसे ही जीवितम, जीवितम कहते हैं जीवन को। जैसे नलिनी यानी पद्म के पंखुड़ी पर रहा हुआ पानी क्षण मात्र ही उस पंखुड़ी पर ठहरता है, वैसे ही नलिनी दलगत सलिलम तरलम तदवत जीवितम अतिशय चपलम। वैसे ये जो जीवन है अतिशय चपल है। चपल का अर्थ होता है क्षणिक है, क्षण भंगुर है, लंबा नहीं। ज्यादा से ज्यादा कितने वर्ष? 100 वर्ष, और वो भी एक कलयुग में तो बहुत कठिन है। 80 वर्ष, 90 वर्ष, 70 वर्ष, 60 वर्ष, और अब तो ऐसी हालत होने लगी है कि बहुत छोटे छोटे युवाओं को भी हार्ट अटैक आ जाता है। मतलब जीवन का कोई भरोसा ही नहीं, जीवन क्षणिक है। एक सेठ था, अब सेठ जो था उसका पूरा ध्यान कमाने पर ही लगा रहता, व्यापार में ही वो मस्त रहता था।
उनकी जो पत्नी थी वो बड़ी आस्तिक स्वभाव वाली थी और बड़ी भक्तिमत स्त्री थी। बार बार अपने पति को समझाती, आप व्यापार में हमेशा ही रहते हो, ठीक है व्यापार करना चाहिए, पर भगवान का भजन भी आवश्यक है। कभी कभार भगवान को भी याद कर लिया करो, भगवान के चरणों में कभी बैठा करो, थोड़ा समय भगवान को भी दिया करो। भगवान ने हमें इतना सब कुछ दिया है और हम थोड़ी क्षण के लिए भी भगवान का भजन नहीं कर सकते, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। भगवान की भक्ति किया करो। इस प्रकार से वो उसको समझाती रहती। तो वो सेठ हमेशा यही कहता रहता, अरे हम तो बहुत जीने वाले हैं, जब बूढ़े हो जाएंगे तब भगवान का भजन करेंगे, अभी जो समय है वो तो कमाने के लिए है, अभी भगवान का भजन करेंगे तो कमाएंगे कब। पत्नी समझाती पर वो सेठ नहीं समझता, नहीं मानता। एक दिन ऐसा हुआ, सेठ बीमार पड़ा। अब जब सेठ बीमार पड़ा और उसने खटिया पकड़ ली, अब 2-3 दिन हो गए, उठा नहीं जा रहा था। पत्नी को कहा जाओ वैद्य के पास जाओ और दवाई लेकर आओ। उस जमाने में वैद्य ही होते थे, अब डॉक्टर के पास जाना होता है। तो कहा जाओ और दवाई लेकर आ जाओ। अभी जो पत्नी थी वैद्य के पास गई, दवाई लेकर आ गई और घर में आकर धर दी। घर में आकर ही उसने कहीं दवाई रख दी। अब 1 दिन गया, 2 दिन गया, पति ने कहा अरे तुम दवाई नहीं लाई? तो कहा लाई हूँ। तो कहा लाई हूँ तो रखा कहाँ है? कहाँ घर में रखी? अरे ले मुझे देकर। अरे जल्दी क्या है? 1 दिन, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, दवाई तो घर में ही पड़ी है ना, जब चाहोगे तब मिल जाएगी। अरे तब तक मैं मर गया तो दवाई किस काम की? तो कहा मैं भी यही कहती हूँ, अगर आपको मैं जब बोलती हूँ भगवान का भजन करो, भजन करो, मर गए तो कब भजन कब करोगे? इससे अच्छा है कि जब तक जीवन है तब तक भगवान को याद कर लो, क्योंकि तद्वत जीवितम अतिशय चपलम, क्योंकि ये जो जीवन है बड़ा ही चपल है, बड़ा ही क्षण भंगुर है। नलिनी दलगत सलिलम तरलम तदवत जीवितम अतिशय चपलम विद्धि व्यध्यभिमान ग्रस्तम। विद्धि आपको बींध देता है, आपको छिन्न भिन्न करके रख देता है। कौन? व्याध्यभिमान ग्रस्तम, व्याधि और अभिमान, ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो आपको छिन्न भिन्न करके रख देती है, आपको बींध देती है। विद्धि व्यध्यभिमानग्रस्तम लोकम शोक हतम च समस्तम। और ऐसे ही पूरा जो संसार है, पूरा जो लोक है, शोक हतम, शोक से ही घिरा हुआ है। पूरे लोक को, पूरे संसार ने इस शोक ने ही ग्रसित कर लिया है। इसलिए समय की राह मत देखिए, जब तक समय है आपके पास और जब तक आपका जीवन है, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। जब तक जीवन है भगवान का भजन कर लो, क्योंकि ये अभिमान आपके काम नहीं आने वाला। ये अभिमान कैसा है? अति दर्पात हतो रावण, बहुत दर्प था, बहुत अभिमान था और इसीलिए रावण का वध हुआ। अति सर्वत्र वर्जयेत, अति हमेशा ही अति नहीं करो, हर चीज में जिसको कहते हैं हम बैलेंस रखना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जयेत, क्यों? बहुत दर्प था, बहुत अभिमान था, इसीलिए रावण का एक दिन वध हुआ। और रावण को किसने नहीं समझाया? हनुमान जी गए, समझाया, विभीषण गए, विभीषण तो वहीं पर थे, विभीषण ने समझाया, रावण नहीं माना। और वहां पर मंदोदरी उनकी पत्नी ने भी समझाया, रावण नहीं माना। भगवान वानरों सहित समुद्र पर सेतु बांध कर आए और भगवान ने जो पूरे वानर और रीछ भालू वगैरह जो सब थे, अपनी सेना सहित वहां पर पड़ाव शिविर डाला। भगवान अब भी चाहते थे कि युद्ध जो है वह रुक जाए, क्योंकि अगर युद्ध होता है, युद्ध में केवल और केवल प्राण हानि ही होती है, अशांति ही होती है। युद्ध से कभी किसी का भला नहीं हुआ।
और न केवल रामावतार में, भगवान जब श्री कृष्ण का अवतार लेकर आए तब भी भगवान ने युधिष्ठिर को समझाया। भीम नहीं मान रहा था, भगवान ने युधिष्ठिर को समझाया, पहले दूत भेजो और दुर्योधन को समझाओ। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, और अंत में तो भगवान स्वयं दूत बनकर आए हैं। श्री कृष्ण स्वयं दूत बनकर आए तो भी दुर्योधन की मति को सुधार नहीं सके। और भगवान क्या कहते हैं, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस मिटाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो हो, उसमें भी अगर बाधा तो दे दो केवल 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भगवान खुद दूत बनकर गए पर दुर्योधन की बुद्धि नहीं सुधरी। यहाँ पर भगवान श्री राम अंगद को दूत बनाकर भेजते हैं। यह प्रसंग मानस में भी आया है, हनुमान नाटकम में भी आया है, जो अंगद की विष्टि के नाम से प्रसिद्ध है। ये अंगद रावण को समझाने के लिए गए हैं। क्यों समझाने के लिए गए हैं? अगर रावण मान जाए और भगवती सीता को वापस लौटा दे तो युद्ध जो था वह टल सकता था, युद्ध जो था वह बच सकता था। अब अंगद जो थे वह गए। जब अंगद ने लंका में प्रवेश किया और जब रावण के भवन में प्रवेश किया, सभी जो राक्षस वहां पर थे एकदम से भयभीत हो गए। इतने भयभीत हुए, क्यों भयभीत हुए? पहले हनुमान जी आकर गए थे, चमत्कार दिखाकर गए थे, पूरी लंका को जलाकर गए थे। अब भी याद है, अभी उनको समझ में नहीं आया कि ये अंगद आए हैं कि हनुमान जी वापस आए हैं। अंगद को देखकर बहुत व्याकुल हो गए और अंगद जो है वह धीरे धीरे भवन की ओर चला जा रहा है। उसको किसी को मारना नहीं है, वह तो सीधे ही सभा में जाएगा। क्यों सभा में जाएगा? क्योंकि दूत जो है वह राजा के सामने ही अपनी बात करता है। दूत के लिए ये कहा गया है उसको कहीं और नहीं, सीधे राजा के पास ही ले जाना चाहिए। कोई भी हो दूत, दूत चाहे छोटा भी हो बड़ा भी हो, सीधा राजा के पास जा सकता है। यहाँ पर भी अंगद आए, राक्षसों ने अपने आप हनुमान जी समझकर मार्ग दे दिया। न केवल मार्ग दे दिया, आगे जा रहे थे, रावण का बेटा आया, रावण के बेटे ने मार्ग को रोका और जैसे ही मार्ग को रोका, अंगद की एक ही प्रहार से वो वहीं पर धराशायी हो गया। अब लोगों को लगा कि ये हनुमान जी ही है। अब कोई कुछ बोलता नहीं है, अंगद को देखता है और केवल इशारा करता है, वो है रावण की सभा, वो है रावण की सभा, आप सीधे वहीं चले जाओ। अब अंगद का जैसे ही सभा में प्रवेश हुआ, देखिए अगर राजा आए तो सब अपने अपने आसनों से उठ खड़े होते हैं, और अगर संत आए तो भी सब अपने अपने आसनों से उठते हैं। गुरु आए, महात्मा आए तो भी लोग अपने अपने आसनों से उठते हैं। पर दूत के लिए ये परंपरा नहीं है कि दूत का प्रवेश हो सभा में और सब अपने अपने आसनों से उठ जाए। ये कब होता है? जब शुकदेव जी का प्रवेश होता है तब तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो। जैसे ही शुकदेव जी का आगमन हुआ, एकदम सभी अपने आसन से खड़े हो गए। ये तब होता है जब वामन का प्रवेश होता है। जैसे ही वामन ने बलि के यज्ञ में प्रवेश किया, सब के सब एक साथ खड़े हो गए। और यहाँ पर भी जैसे ही अंगद ने प्रवेश किया, सब के सब जो भी वहां पर राक्षस आदि थे वह भी अपने अपने आसन से खड़े हो गए। अगर शत्रु का दूत आए और कोई उसको इतना सम्मान दे तो राजा को कैसे लगेगा? रावण बैठा है और उसके जो भी सभासद है वो खड़े हो गए और अंगद को मान दे रहे हैं। तो कहा अंगद को मान देने का क्या कारण है?
अंगद कोई साधारण है, ये तो राम जी का दूत है। यह मान जो है, ये सम्मान जो है, वह तो राम जी के लिए है। ये राम का दूत आया है, इसीलिए सभा में सब के सब खड़े हो गए। अंगद प्रवेश करता है। अब इतना गुस्सा आया था, अपने ही लोगों ने अंगद को, शत्रु को मान दे दिया। इतना क्रोध था, आसन तो नहीं दिया और ऐसे ही देखता रहा। जब आसन नहीं दिया तब अंगद ने क्या किया, अपनी ही पूंछ को बड़ा किया और अपनी ही पूंछ का आसन बनाकर अंगद उस पर बैठ गए। क्यों बैठ गए? क्योंकि शत्रु का, और वो भी रावण का, जिसने जगत जननी सीता का अपहरण कर दिया है, वह भी चोरों की भांति, उसका आसन भला अंगद लेते? वो तो राम जी के दूत ठहरे। अपने ही पूंछ से आसन बनाया, उसी आसन पर बैठ गए और जैसे ही आसन पर बैठ गए रावण को बड़ा क्रोध आया। अरे एक बंदर आया था, पहले उपद्रव करके गया है, ये दूसरा बंदर आया है। और रावण एकदम झल्ला कर बोल उठा, कहा 10 कंठ कवनते बंदर, ए बंदर तू कौन है? अब रावण को पता है राम जी का दूत है, क्योंकि दूत के आने से पहले सूचना मिल जाती है कि दूत आया है। अब पता है कि राम जी का दूत आया है और फिर भी क्यों विद्धि व्याध्यभिमान ग्रस्तम, अभिमान से ग्रसित है। और जैसे ही अंगद आया बैठा और पूछते हैं कवनते बंदर, ए बंदर तू कौन है? और अंगद जो उत्तर देते हैं, मैं रघुबीर दूत 10 कंधर, मैं रघुबीर दूत 10 कंधर। ओ 10 कंधर, उसने कहा बंदर तो इसने कहा 10 कंधर। अगर ये चाहते तो राजा भी कह सकते थे, नृप कह सकते थे, लंकेश कह सकते थे, पर क्यों कहा 10 कंधर? क्योंकि दूत था, दूत को सम्मान देना चाहिए था, प्यार से पूछना चाहिए था। पर बड़ी ही खिजियाए हुए ढंग से, बड़े ही क्रोध से, बड़े ही तुच्छता के भाव से यह प्रश्न पूछा, अरे बंदर तू कौन है? तो कहा मैं बंदर तो तू 10 सिर वाला, 10 कंधर मैं बंदर तो तू 10 कंधर। और ये कहा मैं रघुबीर दूत 10 कंधर, मम जन कही तो ही रही मिताई। अब देखिए, पहले ये कहा कि मैं, अब जब पूछते हैं कि आप कौन हैं, हमारे यहाँ परंपरा, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमारा जो वैदिक धर्म है, हमारी यह परंपरा है कि जब भी किसी को आप प्रणाम करो तो पिता का नाम लेकर प्रणाम करना चाहिए। और अगर पिता का नाम न लो और आप गुरुकुल में हो तो गुरु का नाम लेकर प्रणाम करना चाहिए। तो यहाँ पर तो बाली ने अंगद को श्री राम के सुपुर्द कर दिया था। राम जी जो है वह अंगद के गुरु भी है, पिता भी है और परमात्मा परमेश्वर तो है ही, भगवान तो है ही, ईश्वर तो है ही। इसीलिए अपने पिता का नाम पहले न लेकर क्या कहा, मैं रघुबीर दूत 10 कंधर, मैं रघुबीर का दूत हूँ। अब पिता के नाम पर आता है और पहचान बनाता है। जब हम किसी से मिलते हैं तो हम बात बात में कहते हैं हमारा पिताजी तुमने ओळखता, हमारा पिताजी तुम्हारी पासे आवता, ऐसे हम बात को बढ़ाते हैं। यहाँ पर भी अंगद यही कहते हैं। अंगद क्या कहते हैं, मम जन कही तो ही रही मिताई। अब आने का प्रयोजन भी बता दिया। पहले तो ये कहा कि मैं राम जी का दूत हूँ और दूसरे ही वाक्य में अपना प्रयोजन भी बता दिया। और प्रयोजन को बताते हुए कहते हैं मम जन कही तो ही रही मिताई। मम जन कही, जनक यानी पिता, जन्म देने वाला। मम जन कही तो ही रही मिताई, मेरे जनक के साथ तुम्हारी मित्रता थी इसीलिए मैं आया हूँ। क्यों आया हूँ, तब हित कारण आया हूँ भाई, तुम्हारा हित करने के लिए आया हूँ। मुझे शौक नहीं है तुम्हारा मालपुआ दूधपाक खाने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हें आगाह करने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें सावधान करने के लिए आया हूँ। और क्यों आया हूँ,
मम जनक ही तो ही रही मिताई, मेरे जनक के साथ, मेरे पिता के साथ तुम्हारी मित्रता थी और उस मित्रता के नाते मुझे यह लगा कि तुमको सावधान करना चाहिए और मैं तुमको सावधान करने आया हूँ। अब इसको लगा कि ये कौन है, ये किसकी बात कर रहा है और ये किसका बेटा है। अभी उसको यह पता नहीं है कि यह बाली का बेटा है और इसका नाम जो अंगद है, अभी उसने अपना परिचय अपना नाम देकर तो करवाया ही नहीं है। अब आगे क्या कहते हैं, नृप अभिमान मोह बस किंबा, नृप अभिमान विद्धि व्यध्यभिमान ग्रस्तम, ये समस्त लोग जो है वो अभिमान ग्रस्त है। आते हैं गुरु के पास जाते हैं, किसी महापुरुष के पास जाते हैं तो अपना परिचय देने में बड़ा ही विवेक, बड़ा ही विनय रखना चाहिए। कोઈને ત્યાં જાય એટલે આમ અદબ પાડીને ઊભા જ રહે। પછી આપણી તો 4-5 ફેક્ટરીઓ છે, મોટા મોટા બંગલા છે, મારે તો આમ છે, મારી તો આટલી બધી ગાડીઓ છે। તમારી ગાડીઓ અને ફેક્ટરી એની સાથે તો દૂર, તમારી સાથે પણ આવવાની નથી। અહીંયા ને અહીંયા જ બધું રહેવાનું છે। યાવદ વિત્ત ઉપાર્જન સક્તઃ તાવન નિજ પરિવારો રક્તઃ, जब तक वित्त यानी धन कमाने की क्षमता है तब तक ही यावद वित्त उपार्जन सक्तः तावन निज परिवारो रक्तः, अपने परिवारजन का साथ भी तभी तक है जब तक वित्त धन कमाने की क्षमता है। फिर आ डोहा थया हुए जाए तो सारो, फिर ये बात आने लगती है। पर उस समय क्या करना चाहिए, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, अपनी बात अपना अभिमान जाता नहीं है। रावण, तुमने जो भगवती सीता का अपहरण किया वह क्यों किया, नृप अभिमान मोह बस किंबा, हमें तो लगता है कि राजा होने का अभिमान तुम्हारे ऊपर छा गया या फिर मोह तुम पर छा गया, मोह तुम पर हावी हो गया, इसीलिए भगवान आद्य शंकराचार्य ने मोह पर मुद्गर चलाया है ताकि रावण की संतानें पैदा न हो जाए, इसीलिए मोह मुद्गर। देखिए कई लोग अपने आप को रावण का वंशज बताते हैं। अब रावण के वंश कैसे रहे जब पूरा वंश ही नहीं रहा, कुल रोवन हारा, कोई कुल में रोने को ही नहीं रहा, तब रावण के वंशज कहाँ से आ गए। अभी राजस्थान में भी एक स्थान पर और भावनगर में भी एक जगह पर रावण के मंदिर बना रहे हैं। अब इनकी मूर्खता धूर्तता को सलाम है कि और किसी के नहीं रावण के मंदिर बना रहे हैं। जिसने देवी सीता का हरण किया, जिसने राम से द्रोह किया, उसका मंदिर बना रहे हो। तो कहा तुमने ये क्यों किया, नृप अभिमान मोह बस किंबा हरि आने हूँ सीता जगदम्बा, और तुम भगवती सीता का हरण करके लाए। रावण, तुमने ये ठीक नहीं किया। अब भी अपना परिचय नहीं दे रहे, अभी यही कह रहे हैं मैं राम का दूत हूँ और तुमने जो किया वह ठीक नहीं किया, तुमने वह अभिमान बस किया है। अपने आने का प्रयोजन भी बता दिया, दूत का जो कार्य था वो बता दिया। इसी चौपाई में दूत का कार्य बताया है कि अब तुमको क्या करना चाहिए। दसन गहन तृण कंठ कुठारी, और अंगद जो बोलते हैं, हे रावण, तुमने बहुत गलत काम किया है और न केवल गलत काम किया है, तुम्हारे इस गलती की कोई क्षमा नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है, प्रायश्चित नहीं है। अगर तुम्हें कुछ करना है तो यही करना है। दसन गहन तृण, तृण यानी जेने આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને તણખલું, दसन गहन तृण, तृण को अपने दांतों के बीच दबाकर, दसन गहन तृण कंठ कुठारी, और अपने कंठ में कुठारी यानी कुहाड़ी को लगाकर। तो कहा ऐसा क्यों कहा कि दांतों में तिनका दबाकर। तिनका कौन खाता है, सभी जानते हैं, जानवर जो है, पशु जो है वह तिनका खाता है। अंगद ने कहा तुमने पशुवत काम किया है, इसीलिए अब तिनका दबा कर जा। और दूसरा,
वहां जाने के बाद मुंह मत खोलना, इसलिए मुंह में तिनका ठूस ले, क्योंकि कई लोग जो है मुंह खोलते नहीं कि बकवास करते नहीं, પછી પેપરમાં મોટા મોટા હેડિંગ આવે, આજે ફલાણા ફલાણાની જીભ લસરી પડી, એ આવી જીભ કેમ લસરી પડે છે? અને ક્યાં તો પછી તમારે પોતાને ક્ષમા માંગવી પડે છે, માફી માંગવી પડે છે કે આવું સ્ટેટમેન્ટ અમે આપી દીધું। કેટલીક વાર તમે એવો બકવાસ કરો છો કે કન્યાદાન થઈ જ ના શકે। आपको गुरु किसने बनाया? आपको न श्रुति का ज्ञान है, न आपको स्मृति का ज्ञान है, न आपने कभी इतिहास पढ़ा, न कभी आपने पुराण देखे, और अपने आप को गुरु बताते हो और कहते हैं कन्यादान नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि कन्या कोई वस्तु नहीं है, इसलिए उसका दान नहीं होता। अब आप लोग मूर्ख हो, वस्तु का ही दान होता है ऐसा किसने कहा? अगर वस्तु का ही दान होता तो गुरुकुल में क्या विद्या दान होता? विद्या कोई वस्तु है? केवल वस्तु का दान हो वो आवश्यक नहीं, दान जो है वह उत्तम का होता है। और किसको दिया जाता है? पात्र को दिया जाए, सुपात्र को दिया जाए तो वह दान है। अगर आप अपनी कन्या को किसी कुपात्र को दे रहे हो तो दान मत करो, कोई बात नहीं। अगर आप अपनी कन्या को फेंक रहे हो, डाल रहे हो तो दान मत करो, कोई बात नहीं। दान नहीं कहोगे तो क्या कहोगे ये बताओ? कन्या दान ही कह सकते हो, उसके अतिरिक्त उसके अलावा कोई शब्द ही नहीं है। पर बोलता बोलता जीभ लसरी पड़े छे। કેટલાક લોકોની જીભ એવી લસરે છે, પછી એવું કહે છે કે આ મંદિરની બહાર જે ભિખારીઓ બેઠા છે એના કરતા અંદર જે બેઠા છે એ મોટા ભિખારી છે। ये आज के ही पेपर की, न्यूज़पेपर की बात है। आपने ब्राह्मणों पर यह इल्जाम लगा दिया कि अंदर बैठने वाले भिखारी हैं। अरे हम तो छाती ठोक कर कहते हैं कि हम भिक्षुक हैं। हम भिक्षुक है, बदले में देते क्या है? ब्राह्मण भिक्षुक है और आपको आशीर्वाद देते हैं, और वह आशीर्वाद का बल ऐसा है कि अगर परशुराम सभा में आ जाए तो बड़े बड़े भूपति भी कांपने लगे। हम तो भिक्षुक है, हम मानते हैं, पर तुम कैसे हो? तुम भी तो ब्राह्मण होकर ऐसी बकवास कर रहे हो, तुम पुजारी के विषय में ये कह रहे हो, ये कहाँ तक उचित है? अगर पार्लियामेंट के बाहर जाकर कहो तब तक तो ठीक है कि अंदर बहुत बड़े भिक्षुक बैठे हैं, क्योंकि वोटों की भीख ही मांगते हैं, करते तो कुछ है नहीं। तो यहाँ पर अंगद ने क्या कहा? नृप अभिमान मोह बस किम्बा हरि आने सीता जगदम्बा, और दसन गहाऊ तृण कंठ कुठारी, अपने मुंह में तिनका दबा। ऐसे नहीं चल रहा तू, मुंह में तिनका दबा। दसन गहन तृण कंठ कुठारी, और अपने गले पर एक कुहाड़ी डाल। क्यों कुहाड़ी डाल? क्योंकि माता जी का हरण करने के बाद तुम्हें जीने के लिए योग्य नहीं हूँ, मेरा वध ही होना चाहिए। पर गले में अगर कुल्हाड़ी पड़ी हुई होगी तो तू जीवित ही मरा समान है, और मरे हुए को रघुनाथ जी नहीं मारते, इसलिए गले में कंठ कुठारी डाल। दसन गहन तृण कंठ कुठारी, और कैसे चल? परिजन सहित संग निज नारी, और अपनी नारियों के साथ चल। क्यों नारियों के साथ चलना है? क्योंकि सीता जी को आगे रखकर चलना है। તમારે બળદિયાએ પાછળ આવવાની જરૂર નહીં, સ્ત્રીઓને રાખજો, ગાયો રેવું કરજો, બધા આગળ ચાલતા નહીં, એટલે બધી સ્ત્રીઓને આગળ રાખજો, પછી તમે બધા રાક્ષસો આમ ચાલજો। परिजन सहित संग निज नारी, और फिर कैसे चलना है? सादर जनक सुता करी आगे, और सादर आदर सहित जनक सुता यानी जानकी जी को, सीता जी को आगे रखना है। तुम सबको पीछे चलना है, तुम आगे चले तो तुम्हारा वध निश्चित है। सीता जी को देखकर राम के जो बाण है वो रुक जाएंगे। सादर जनक सुता करी आगे, यही विधि चले सकल भय त्यागे। अगर ऐसे चले फिर तुम्हें कोई भय की आवश्यकता नहीं है। एक तो सीता जी को देखकर रघुनाथ का क्रोध जो है वो अपने आप शांत हो जाएगा। और दूसरी बात,
सीता का हरण करके जो पाप किया है, इससे सबसे पहले सीता जी को ही आगे रखना। यानी रघुनाथ जी समझ जाएंगे कि रावण जो है वो शरण में आया है, और शरण में आए हुए पर हम जो क्षत्रिय है वो शस्त्र नहीं उठाते। सादर जनक सुता करी आगे, यही विधि चले सकल भय त्यागे। सारे भय को छोड़कर इस भांति चल, और जब तू ऐसे चलेगा मुझे विश्वास है कि हमारे जो श्री राम है, हमारे जो इष्ट देवता है, हमारे जो परब्रह्म परमात्मा है, वो तुम्हें क्षमा कर देंगे, क्योंकि उनका आभूषण ही है, बड़े ही करुणावान है, वो करुणा सिंधु है। अब जब ये कहा, उसके बाद अपना परिचय दिया, अंगद नाम बालिकर बेटा। अब तक अपने बाप का या अपना नाम नहीं बताया। जब किसी का दूत बन के आते हैं, जब अपने गुरु सामने खड़े हो, जब अपने इष्ट सामने खड़े हो, इष्ट और गुरु के सामने या इष्ट और गुरु के प्रसंग में उन्हीं का नाम पहले लेते हैं, अपना नाम बाद में लिया जाता है। अब रावण को समझ में नहीं आ रहा था ये सारी जो बात कर रहा है वो किस भांति कर रहा है। इतना सब कुछ बोल गया है और कह रहा है मेरे पिताजी के साथ तुम्हारी मित्रता थी। तो अब रावण पूछता है तुम्हारे पिताजी के साथ हमारी मित्रता थी? तुम्हारे बाप का नाम तो बताओ, तुम्हारा नाम तो बताओ। और अंगद अब यह कहता है, अंगद नाम बालिकर बेटा। मेरा नाम अंगद है और मैं बाली का बेटा हूँ। अब रावण को, जब रावण ने यह नाम सुना, एकदम से चौंक गया, भौचक्का रह गया। क्यों? क्योंकि आगे अब बताएगा कि बाली के साथ रावण की जो मित्रता थी वो कैसी थी। तो एकदम बाली का नाम सुना और रावण एकदम भौचक्का रह गया और एकदम से कहा अच्छा अच्छा। अब थोड़ा व्यंग में रावण बात करता है, क्योंकि उसको पता है बाली के वध का जो समाचार है वह रावण को मिल गया है। इसीलिए अब रावण कहता है अच्छा तुम हो तो कुल कलंक अंगद तुम हो, तुम्हारे बाप को जिसने मार दिया। अब वो बात चल रही है उसके मगज में, दिमाग में, तुम्हारे बाप को जिसने मार दिया उसी के दूत बनकर तुम आए हो जानबूझकर। अब रावण पूछता है अब बता बाली कुशल तो है ना, बाली ठीक तो है ना? अंगद जवाब देते हैं, अंगद कहते हैं दिन 10 गए बाली पही जाई। चिंता मत कर, 10 दिन में तू भी वहीं जाने वाला है जहाँ मेरा बाप गया है। 10 दिन गए बाली पही जाई, और जब वो तुम वहां पर जाओ तब तुम क्या करना, अपने सखा को कंठ से लगाकर, उर से लगाकर खुद ही पूछ लेना तुम कुशल तो है कि नहीं है। और मुझे कुशल सखा उर लाई, और वहां जाकर ही पूछ लेना तू ठीक तो है कि नहीं है। और आगे और भी पूछ लेना कि राम से विरोध करने पर क्या हालत होता है, ये भी पूछ लेना, तू वहीं जाने ही वाला है। अब रावण को गुस्सा आ रहा है कि मुझे ऐसा कह रहा है, उसको इतना विश्वास है कि मैं वहां जाने वाला हूँ। कहा तू तो कुल कलंक है, तू अपने बाप को खा गया। अंगद कहता है मैं तुझे भी खा जाऊंगा, मेरे बाप को खा गया ऐसा नहीं, मैं तुझे भी खा जाऊंगा। पर अभी मेरे भगवान की ऐसी आज्ञा नहीं है, केवल दूत कार्य करने के लिए भेजा है, खाने के लिए नहीं भेजा है। नहीं तो मैं ये भी करके चला जाता और तुम्हारी सारी जो अकड़ है वो ठिकाने ला देता। अभी मेरे भगवान ने मना किया है, इसीलिए। अब रावण को और क्रोध आया कि ये तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बड़ी बड़ी डींग हाँक रहा है। और रावण कहता है तू मुझे नहीं जानता, तू मुझे नहीं पहचानता, मैं ऐसा बड़ा योद्धा हूँ, इस त्रिभुवन में मेरे समान और कोई योद्धा नहीं है। मेरे सामने रणभूमि में भला कौन टिक सकता है, भला कौन बच सकता है, भला कौन शस्त्र उठा सकता है। तू अपने राम की बात कर रहा है, तुम्हारा जो राम है वह तो अपनी पत्नी के वियोग में दुखी है। तब प्रभु नारी विहीन कुलीना, जो तुम्हारा प्रभु है, जो तुम्हारा राम है, वह तो बहुत दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि उसकी पत्नी तो हमारे पास है और उसके विरह में वो तो बड़ा ही दुखी है।
आंसू अनुज दुख दुखी मलीना। और तुम क्या सोचते हो कि रावण के साथ राम का भाई लक्ष्मण है, वो वहां रावण का सामना करेगा? वो तो अपने भाई राम के दुख से ही दुखी है। ना तो राम मेरा सामना कर सकते हैं और ना ही लक्ष्मण मेरा सामना कर सकता है। और तुम अपने आप की अगर बात कर रहे हो तो तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो। तू और सुग्रीव तो कैसे हो? कुल द्रुम। कुल कहते, देखिए, एक होता है कुल और एक होता है कूल। इंग्लिश का COOL कूल नहीं, संस्कृत का कूल। कूल कहते हैं किनारे को, जो नदी का जो किनारा होता है उसको कहते हैं कूल। तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो। तुम और सुग्रीव दोनों ही कैसे हो? जैसे नदी का किनारा है और नदी के किनारों पर वृक्ष होता है। अगर नदी में पानी का बहाव आया, जरा सी भी ज्यादा बाढ़ आई, तो वो वृक्ष जो है वो नदी के बहाव में ही अपने आप खिंच जाते हो। हमारे राक्षस सेना का अगर बहाव आया तो तुम और सुग्रीव दोनों तो उसमें ही बह जाओगे। तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो, अनुज हमार भीरु अति सो। और हमारा छोटा भाई, तुम विभीषण के भरोसे आए हो लड़ने के लिए? अरे वो तो कैसा है, वो तो भीरू है, वो तो डरपोक है। और तुम दोनों तो नदी के किनारे के वृक्ष के भांति हो। ये जो नदी के किनारे का वृक्ष होता है, वो नदी का किनारा होने से पानी तो बहुत, जल तो उसको बहुत मिलता है। इतना जल मिलता है कि उसको ऊपर के पानी की आवश्यकता नहीं रहती। इसीलिए उसकी जो पुष्टि है, उसकी जो वृद्धि है, वो अच्छे से होती ही है। पर फिर भी बारिश के जल की आकांक्षा रहती है। क्यों रहती है? तो कहते हैं जैसे ज्ञानी पुरुष है, उसने जल, विद्या रूपी जल और ब्रह्म ज्ञान रूपी जल तो ग्रहण कर लिया है, पर फिर भी बारिश के जल की आवश्यकता, यानी ऊपर से जो भक्तिभाव करना है, पूजा अर्चन करनी है, वह करना पड़ता है। लोक संग्रह के लिए भी करना पड़ता है। जैसे बारिश के पानी से वृक्ष पर जो भी मैल, जो भी डस्ट, जो भी धूली लगी होती है वह धुल जाती है, वैसे ही हालांकि जल की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही ज्ञानी को किसी भी क्रिया कर्म की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी लोगों को उपदेश देने के लिए और लोक संग्रह के लिए उसको भी क्रिया कर्म, पूजन अर्चन वगैरह करना पड़ता है। वहाँ तो वेदा अवेदा भवन्ति, वहाँ तो वेद भी अवेद हो जाते हैं और सारी क्रियाएं नष्ट हो जाती है। जब आत्मज्ञान हो जाता है तब किसी संस्था या किसी मिशन में जाने मात्र से, और अहम ब्रह्मास्मि, कई लोगों तो अहम ब्रह्मास्मि नहीं, अहम ब्रह्मासी बोलते हैं और खुद को आत्मज्ञानी समझ लेते हैं। उन अहम ब्रह्मास्मि कहने वालों को भी पूजन अर्चन की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? लोक संग्रह के लिए आवश्यकता है। हम तो ब्रह्म को जान गए, हम तो बहुत बड़े आत्मज्ञानी हो गए। सर्टिफिकेट तुमको किसने दिया? खुद ने ही दे दिया। हम आत्मज्ञानी हो गए, हम ब्रह्मज्ञानी हो गए। आंखें बंद करने पर, कुछ आसन वगैरह करने पर योग आ गया, और मिशन में जाने के बाद, 4 किताबें पढ़ने के बाद, सोफा पर बैठकर उपनिषद की किताब पढ़ने के बाद आपको आत्मज्ञान हो गया और अहम ब्रह्मास्मि हो गए। और अहम ब्रह्मास्मि, अब मैं ब्रह्म हो गया क्योंकि मैं ब्रह्म को जानने वाला हूँ। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, इसलिए अब मुझे कुछ भी पूजन पाठ अर्जन व्रत नियम तप की आवश्यकता नहीं। शंकराचार्य जैसा ज्ञानी क्या इस पृथ्वी पर कोई हुआ है? ऐसा ज्ञानी होने के बावजूद भी भगवान आद्य शंकराचार्य देवी के उपासक थे। भगवान आद्य शंकराचार्य भगवान शंकर की, भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं, पूजन करते हैं। आज भी चारों की चारों पीठ में चंद्रमौलेश्वर की स्थापना है और हमारे वर्तमान शंकराचार्य भी पूजन अर्चन अभिषेक सभी करते हैं, और आप बूढ़ों को आवश्यकता नहीं रही। और ब्रह्मज्ञानी होने के बाद देखिए, अब ब्रह्मज्ञानी तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम ब्रह्मज्ञानी ही कहेंगे। पर कई लोग ऐसा समझते हैं
कि पीले कपड़े पहनने से या सैफरन ड्रेस पहन लेने से हम लोग सन्यासी और संत बन गए। सन्यासी कब बनते हैं और कौन बन सकते हैं? शिखा और सूत्र का त्याग करने के बाद सन्यासी बनते हैं, पर जो तथाकथित सन्यास की दीक्षा लेकर शिखा और सूत्र रखते हैं उसने गुजराती में बाबा केवाय, सन्यासी केवाय नहीं। પછી બાબાઓને કોઈ ધર્મ નહીં, કોઈ નિયમ નહીં, કઈ લાગુ પડે નહીં, પછી તમને યજ્ઞોપવિત ધારણ કરો કે ન કરો, પણ ઊંધું કરે છે। સંન્યાસ લેતી વખતે યજ્ઞોપવિત અને શિખા બંનેનો ત્યાગ કરવાનો હોય છે, એના બદલે ઉલટું કરે છે અને પછી યજ્ઞોપવિત અને શિખા ધારણ કરે છે। સન્યાસી પોતાનું શ્રાદ્ધ પોતાની જાતે જ કરી દે છે અને સન્યાસીને અગ્નિના સ્પર્શનો નિષેધ હોય છે। अब क्या करते हैं? पीले कपड़े पहनकर, भगवे कपड़े पहनकर हर जगह पर घर घर जाकर धूम्रपान वर्धन करते हैं, केवल और केवल हवन करवाते हैं और अपने आप को सन्यासी बतलाते हैं। सन्यासी अग्नि का स्पर्श नहीं कर सकता। सन्यासी के हाथ का बना हुआ खाना भी वर्ज्य है, निषिद्ध है। अगर सन्यासी प्रसाद दे तो वो तो आप ग्रहण कर सकते हो, पर अगर सन्यासी अग्नि का स्पर्श करके खाना बनाए तो वह निषिद्ध है। भगवान आद्य शंकराचार्य के मठ में भी जो सुरेश्वराचार्य जी की पत्नी थी, जिनको हम शारदाम्बा कहते हैं, और जो उभय भारती है, जो बाद में शारदाम्बा के नाम से प्रचलित हुई, वह रसोई बनाकर खिलाया करती थी, नहीं कि खुद सन्यासी पाक क्रिया करते रहते थे। और अगर आवश्यकता पड़े तो अपना आहार तो अपने बना सकते हैं, किसी और के लिए सन्यासी पका नहीं सकता। सन्यासी को अग्नि का स्पर्श निषिद्ध है, पर आज कल कई लोग, कई मिशन वाले, कई संस्था वाले, कई केंद्र वाले भगवे कपड़े पहनकर यज्ञ कराते हैं। समझ लो यह सब अधर्मी है। स्मृति स्मृति ममैवाज्ञा। श्रुति, हम भगवान को बहुत मानते हैं, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, हम भगवान के वहां रोज जाते हैं, बस भगवान को ही मानते हैं, किसी की मानने की जरूरत नहीं, फिर वेद को मानने की जरूरत नहीं। आपको वेद मानने की आवश्यकता नहीं और भगवान को है। भगवान यही कहते हैं, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भगवान अपने मुख से यही कहते हैं, श्रुति श्रुति स्मृति ममैवाज्ञा। श्रुति और स्मृति मेरी आज्ञा है, और जो उसका उल्लंघन करते हैं, आज्ञा छेदी ममद्रोही मद भक्तो न मे प्रिय, मेरा भक्त हो तो भी मुझे वह प्रिय नहीं है। क्यों? क्योंकि श्रुति और स्मृति दोनों का उल्लंघन करते हैं, वो मुझे प्रिय नहीं है, ऐसा भगवान स्वयं करते हैं। एक राजा था, नगर में से बाहर निकला, जंगल की ओर जा रहा था। जंगल की ओर जा रहा था, बीच में किसी महात्मा को देखा। अब महात्मा वहां पर बैठे हुए थे, साथ में एक कुक्कुर यानी एक कुत्ता था। अब उसने जब कुत्ते को देखा तो उसके मन में थोड़ा व्यंग आया और उसने सोचा महात्मा की थोड़ी मजाक करते हैं, और उसने महात्मा के पास जाकर कहा, महात्मा जी आप मुझे यह बताइए कि मनुष्य अच्छा कि कुत्ता अच्छा? और महात्मा ने उत्तर दिया, न राजा अच्छा न फकीर अच्छा। जो भगवान को नहीं मानता, भगवान के हुक्म को जो नहीं मानता, वो राजा हो कि फकीर हो, दोनों में से एक भी नहीं अच्छा। उससे अच्छा वो कुत्ता है जो मालिक के हुक्म को मानता है। न राजा अच्छा न फकीर अच्छा, वह कुत्ता अच्छा उन दोनों से जो मालिक के हुक्म को मानता है। मालिक यानी स्वामी, हमारे परमात्मा, परमात्मा के आदेश को जो नहीं मानते, उससे यह कुत्ता अच्छा है। और परमात्मा का आदेश क्या है? श्रुति स्मृति ममैवाज्ञा। श्रुति और स्मृति ये मेरी आज्ञा है। देखिए, हम वापस अंगद जी के प्रसंग में जाते हैं। अब अंगद जी ये कहते हैं, तुमने ये ठीक नहीं किया, तुम सीता जी को हर कर ले आए हो, वाली का बेटा हूँ। और जब कुशल पूछता है तो कहता है कि तुम जाओगे तब पूछ लेना। और फिर जब रावण ये कहता
कहता है कि तुम्हारे वहां कोई है जो रावण की बराबरी कर सके, और रावण ये कहता है तुम सुग्रीव कूल द्रुम दो, तुम और सुग्रीव तो नदी किनारे उगने वाले दो वृक्ष हो, जैसे ही नदी का बहाव आएगा तुम दोनों ही नदी में गिर जाओगे। मेरे सामने लड़ेगा कौन? मेरा छोटा भाई विभीषण। विभीषण तो बहुत डरपोक है, और तुम सोच रहे हो कि जामवंत मेरे सामने लड़ेगा। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की होई अब समरारूढ़ा। जामवंत जो मंत्री है अब तो वह बूढ़ा हो गया, अब क्या वो समरांगण में मेरे सामने लड़ेगा? ये शक्य नहीं है, ये संभव नहीं है। तुम सोचते हो ये नल और नील, शिल्पी कर्म जानहि नल नीला, ये दोनों तो शिल्पी कर्म जानने वाले हैं, दोनों तो इंजीनियर है, योद्धा नहीं है। क्योंकि नल और नील दोनों ने समंदर पर सेतु बांधा था। नल और नील ये दोनों तो शिल्पी कर्म जानने वाले हैं, ये दोनों मेरे सामने लड़ेंगे। अरे कौन मेरे सामने लड़ेगा? है कपि एक महाबलशीला। हाँ, तुम्हारे पूरे कटक में, तुम्हारे समुदाय में एक है कपि। भगवान आकर गए थे, हनुमान जी उपद्रव दिखाकर गए थे, चमत्कार बताकर गए थे, बराबर परिचय था उसको। कहा एक वानर है, एक कपि है जो मेरे सामने लड़ सकता है। और अब अंगद क्या कहते हैं? अंगद कहते हैं रावण तू उन कपि की बात कर रहा है? रावण नगर अल्प कपि जाई, ये जो आए थे कपि और जिन्होंने तुम्हारी लंका को जला दिया, वह कपि तो अल्प, सबसे जूनियर वही है हमारे ग्रुप में, बाकी सब तो उससे भी सीनियर है। और वो जो है वो सुग्रीव के मंत्री है, सुग्रीव के आसपास घूमते रहते हैं, वो तो राम जी के दास है, राम जी के आसपास घूमते रहते हैं। तुम हनुमान जी की बात कर रहे हो, वो तो सबसे छोटे वही है। और रावण तुम्हारी बात तो सही है, तुम्हारे साथ युद्ध में कौन लड़ेगा? क्योंकि अगर प्रेम करना हो, बैर करना हो और विवाह करना हो, बैर ब्याह और प्रीत, ये तीन, यानी किसी से एनमिटी शत्रुता करनी हो, विवाह करना हो और प्रेम करना हो, तो बराबरी में होना चाहिए। तुम सही कहते हो रावण, हमारे पूरे कटक में, हमारे पूरी सेना में तुम किसी की बराबरी कर सको ऐसे तुम हो नहीं। अब रावण को और गुस्सा आया, कहते हैं तुम रावण को नहीं जानते, जब रावण चलता है तो पूरी त्रिलोकी डोलती है। तुम एक समंदर पर केवल सेतु बांध कर आए हो, रावण की 20-20 भुजाएं हैं। जब ये भुजा रूपी समंदर तुमको लांघने पड़ेंगे तब तुमको बहुत कठिन हो जाएगा, तुम मुझको हरा नहीं सकते, तुम मुझको मार नहीं सकते। अब अंगद जी कहते हैं तुम रावण हो, अब कहते हैं कुछ रावण को तो मैं भी जानता हूँ। कहा रावण रावण जग केते, बता रावण इस जग में, इस दुनिया में रावण कितने हैं? मैं कुछ रावण को जानता हूँ, क्या उन रावणों में से तुम एक हो? तो क्या कहते हैं अंगद जी? तो कहते हैं पहला जो रावण है उसके बारे में मैंने यह सुना है, बलि ही जितन पाताल ही जावा, बलि को जीतने के लिए एक जो रावण था जो पाताल में गया, और जब वह पाताल में गया तो क्या हुआ? राखे बांधी शिशु नहाए साला। जब वो बलि को जीतने के लिए पाताल में गया और बलि की जी हजूरी करता था, बलि के जो पुत्र थे, बलि के जो बच्चे थे, उस बच्चों ने उसको बांध दिया और बांध कर कहाँ रखा? शिशु नहाए साला, अश्वशाला में, घुड़साल में उसको बांध दिया। खेल ही बालक मार ही जाई, दया लागी बलि दिन न छुड़ाई। और क्या करते? बालक वहाँ पर खेलते खेलते आते, उसको मारते, उस पर पत्थर फेंकते, उसको चिढ़ाते, क्योंकि उसकी 20-20 भुजा थी, 10-10 सिर था। तुम क्या वही रावण हो? उस रावण की तो मैं बात नहीं कर रहा, तुम क्या वही रावण हो कि एक बलि को जीतने के लिए पाताल में गया था और फिर बांध दिया था? और इतना ही नहीं, पुलस्त्य मुनि आए थे, तब पुलस्त्य मुनि ने जब हाथ पांव जोड़े तब बलि ने तुम्हें छोड़ा था। दया लागी बलि दिन न छोड़ाई, और फिर बलि ने तुमको छोड़ दिया था। वो रावण तू है? अच्छा, एक और रावण के विषय में भी मैंने सुना है।
एक बहोरी सहस भुज देखा। एक बार जो सहस्रार्जुन था, सहस्रार्जुन कार्तवीर्य का एक नाम सहस्रार्जुन है, वो बड़ा ही बलवान था। सहस्रार्जुन एक बार नदी में स्नान कर रहा था और पूरे प्रवाह को, नर्मदा जी के प्रवाह को रोक कर बैठा था, क्योंकि उसकी 1000 भुजाएं थी। तो कहा एक बहोरी सहस भुज देखा। एक बार सहस्रभुज सहस्रार्जुन ने तुमको देखा और क्या सोचा, धाई धरा जिमि जंतु बिसेका। उसको लगा ये कोई नया जानवर है, ये कोई नया प्राणी है जो 10-10 सिर वाला है। फिर उसने क्या किया, कौतुक लागी भवन लई आवा। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और उसको अपने भवन में, अपने घर में लेकर आ गया। कौतुक लागी भवन लई आवा। और फिर तुम्हारे मुनि को, तुम्हारे दादाजी को वहां पर जाना पड़ा और छुड़ा कर लाना पड़ा। एक और रावण को भी मैं जानता हूँ। तो वो रावण कौन सा है? तो कहे कि उसकी बात करते हुए तो मैं आज भी बहुत सकुचा रहा हूँ। एक कहत सकुच ही मोही, एक के बारे में कहते हुए तो मुझे बहुत ही संकोच हो रहा था। रहा बाली की काख, जो बाली की काख में रहता था। अब तुम ही बताओ, इन 3 रावणों में से तुम कौन हो? सत्य बदही तजौ माख। और ये गुस्सा छोड़कर तुम बताओ, इन 3 रावण में तुम कौन से हो? बलि जीत कर ले गया और हयशाला में बांध दिया वो, सहस्रार्जुन ले गया और बांध के रखा था वो, या बाली ने जिसको अपनी काख में, अपनी बगल में जिसको दबा कर रखा था वो? इन 3 रावण में से तुम कौन हो? अब रावण को बहुत गुस्सा आया, कहता ये तो बोलता ही जा रहा है, बोलता ही जा रहा है। बंदर चुप कर, तू नहीं जानता मैं कौन हूँ। मैंने भगवान शंकर को प्रसन्न किया है और न केवल प्रसन्न किया है, सर सरोज, अपने सर को, अपने मस्तिष्क को उनके चरणों में न केवल नवाया है, अपने मस्तिष्क को काट कर उनकी पूजा की है। और एक बार नहीं, पूजे अमित बार त्रिपुरारी, बहुत बार मैंने भगवान शंकर का पूजन किया है अपने मस्तिष्क को काट कर। और मैंने अपने मस्तिष्क को यज्ञ के हवन कुंड में भी जलाया है। तुम मेरी वीरता को नहीं जानते। तुम क्या जानते हो? तुम केवल ये जानते हो कि ये सब हुआ, मैं कैसा हूँ, मैं ऐसा हूँ कि भगवान शंकर भी मुझ पर प्रसन्न रहते हैं और मैंने ही अपनी 20 भुजाओं से भगवान शंकर के कैलाश को उठाया था। क्या तुम ये नहीं जानते? तो कहा सहस्रार्जुन से तो तुम डरते थे और सहस्रार्जुन से पूरी दुनिया डरती थी। उस सहस्रार्जुन को मारने वाले भगवान परशुराम थे और उस भगवान परशुराम का जिसने हरण किया वह राम मेरे इष्ट देव है। और तू कह रहा है कि राम कोई साधारण तपस्वी है? राम मनुज कसरे सठ बंगा। अरे रावण, तू ये बात कर रहा है कि राम जी कोई मनुज है, राम जी कोई मनुष्य है? आजकल लोगों में एक भ्रांत कल्पना है, राम और श्री कृष्ण महापुरुष है। किसने कहा महापुरुष है? राम और कृष्ण अवतार है, भगवान नारायण के अवतार है, मनुज के समान लीला करते हैं। पर राम और कृष्ण साधारण मनुष्य नहीं है, साक्षात नारायण ही अवतार लेकर आते हैं। और किस लिए अवतार लेकर आते हैं? गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। और अंगद रावण को कहता है तू राम जी को साधारण मनुष्य समझता है? राम मनुज कसरे सठ बंगा, धनवी कामु नदी पुनि गंगा। अरे तू राम जी को साधारण मनुष्य समझता है? और यह जो कामदेव है, देखिए धनुर्धारी भी बाण चलाते हैं, वैसे भी कामदेव के पास 5 बाण है। और कामदेव जी जब बाण चलाते हैं तो बड़े बड़े योगी भी उस कामदेव के बाणों के आगे अपने हथियार, अपने समाधि, अपना योग और ध्यान सब छोड़ देते हैं। कामदेव ऐसे बड़े धनुर्धारी है, उनको साधारण धनुर्धारी मत समझो, वे ऐसे तीखे बाण चलाते हैं। और कामदेव के सामने लड़ने का साहस तो केवल कामारी भगवान शंकर ही कर सकते हैं। तुमने कामदेव को सामान्य धनुर्धारी समझ लिया?
राम मनुज कसरे सठ बंगा, धनवी कामु नदी पुनि गंगा। और नदी का केवल, अरे गंगा जी क्या केवल नदी है? गंगा जी तो साक्षात देवी स्वरूपा है। हम गंगा जी को केवल पानी नहीं मानते, हम गंगा जी को देवी के समान पूजते हैं। गंगा केवल नदी नहीं है। पशु सुरधेनु कल्पतरु रूखा, और ये जो सुरधेनु यानी जो कामधेनु है वो कोई साधारण गाय नहीं है। पशु सुरधेनु कल्पतरु रूखा, अन्नदान अरु रस पीयूखा। और जब आप किसी को अन्नदान करते हो, जब आप किसी को अन्न खिलाकर प्राणदान करते हो, तो वह प्राणों जैसा ही बड़ा दान है। ये कोई सामान्य दान नहीं है। और यह जो अमृत है, यह जो विष है, वह सामान्य रस नहीं है। वैनतेय खग अहि सहसानन, और ये वैनते यानी जो गरुड़ है वो कोई साधारण पक्षी नहीं है। आपने यह समझ लिया कि गरुड़ कोई गिद्ध है, तो यह कोई गिद्ध नहीं है। रावण अब भी तू सुधर जा, क्योंकि जो तू जिसको सामान्य मनुष्य समझ रहा है वह मनुष्य नहीं है, वह तो साक्षात तेरा काल है। इतना सब कुछ किया पर रावण नहीं माना। क्यों नहीं माना? विद्धि व्यध्यभिमानग्रस्तम लोकम शोकहतम च समस्तम। ये जो अभिमान है वो आपके सोचने की, समझने की और आपकी बुद्धि शक्ति का नाश कर देता है, ह्रास कर देता है। अभिमान से ही ग्रस्त होकर ये सारा लोक, सारा संसार अभिमान के ग्रस्त होकर ही कार्यरत होता है। अंगद जैसा ज्ञानी मिले, अंगद जैसा राम का दूत मिले, तो भी रावण की बुद्धि नहीं सुधरती। अब रावण और अंगद के बीच बहुत ही जोर जोर से वार्तालाप होने लगे। अंगद बहुत ही गुस्से में था, बहुत ही क्रोध में था, और रावण भी बहुत छटपटाया हुआ था। अब जब रावण ने बहुत सारी उलट पलट बात कर दी और राम जी को मनुष्य कह डाला, राम जी को सामान्य तपस्वी कह डाला और कह दिया कि तुम्हारे बाप को खाने वाला है, जब यह सब कहने लगा अंगद से रहा नहीं गया और अंगद ने कहा मैं आज ही तुम्हारा वध कर देता, पर रावण, राम जी की यह आज्ञा नहीं है कि तुम्हारा वध हो। क्यों नहीं हो? कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति मूढ़ा। सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। तनु पोषक निंदक अग खानी, जीवित सव सम 14 प्राणी। कौल यानी जो मंत्र तंत्र वामपंथी है उसको कहते हैं कौल मार्ग। कौल काम बस, पहला है कौल यानी वाम मार्ग पर चलने वाला। फिर दूसरा है काम बस, जो कामी है वह। रावण काम से उन्मुक्त उद्धत होकर सीता जी का हरण करके ले आया था। कौल काम बस, कृपिन और जो कृपण है, जो बहुत ही कंजूस है। कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, और जो मूढ़ है, बहुत ही मूढ़ जो है। मूढ़ यानी आप ऐसा मत समझ लो कि जो स्पेशल चाइल्ड जिसको हम अच्छी भाषा में बोलते हैं, यानी जिसको हम मंगोलियन चाइल्ड या एमआर चाइल्ड बोलते हैं, वही जिसके मस्तिष्क में, जिसके हृदय में रघुनाथ जी की, जिसके हृदय में भगवान शंकर की, जिसके हृदय में देवी की, गणेश की, सूर्य की, अरे किसी भी स्वरूप की भक्ति नहीं है, वह मूढ़ है। कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र, और बहुत जो दरिद्र हो यानी बहुत ही गरीब हो। अति दरिद्र अजसी अति मूढ़ा, अजसी यानी जिसका जश जो है, जिसकी कीर्ति जो है उसका नाश हो चुका हो, अपयश वाला हो। अति दरिद्र अजसी अति मूढ़ा, और बहुत बूढ़ा हो। देखिए, केवल आयु बढ़ने से मनुष्य बूढ़ा नहीं हो जाता। अगर आपका अंग जो है अंगम गलितम पलितम मुंडम हो चुका हो, दसन विहीन हो चुका हो, शरीर काम नहीं कर रहा हो, सिर्फ केवल आप
एक जिंदा लाश के समान केवल प्राणवायु ही ग्रहण कर रहे हो, ऐसी अवस्था में हो तो अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा सदा रोग बस संतत क्रोधी, सदा रोग बस हमेशा जो रोगी ही हो। जયારે पूछे तारे હોસ્પિટલ માં હતો, જયારે પૂછે તારે આજે કોઈ બીમાર હતો, તું રોગી જ રે ભાઈ। કેમ? જયારે પૂછે, જયારે સત્કર્મમાં જવાનું હોય ત્યારે હોસ્પિટલમાં જ હોય। તમે જયારે બહુ એવું ગાયા કરો, મને બહુ બીમાર છું, હું બહુ રોગી છું, મને આ રોગ છે, મને આ તકલીફ છે, હું આવી રીતે બીમાર છું, જ્યારે તમે એવું વારંવાર બોલ્યા કરો છો ત્યારે વાસ્તુ દેવતા પણ તમને એવું કહે છે તથાસ્તુ, હવે બીમાર જ રહે ભાઈ। सदा रोग बस संतत क्रोधी, और बहुत क्रोधी हो। देखिए ज्ञानी को भी क्रोध आता है, पर हर क्रोध करने वाला ज्ञानी हो वो आवश्यक नहीं है। सदा रोग बस संतत क्रोधी विष्णु विमुख, और जो भगवान विष्णु से विमुख है, मैं विष्णु को नहीं मानता, इसमें क्या हुआ? कुत्ता भी नहीं मानता और सूअर भी नहीं मानता। तू कौन सी नई बात कर रहा है? विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, और श्रुति यानी जो वेदों का विरोध करे, जो वेदों की निंदा करे। विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी तनु पोषक, केवल अपने शरीर के पोषण के लिए ही जो कमाता धमाता हो, पूरे जीवन भर कमाया, क्या किया? कोई सत्कर्म किया नहीं, पैसे कहाँ रखे? बैंक में, फिर बैंक वाला लेकर भाग गया। पूरे जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया, कोई पुण्य का काम नहीं किया, किसी को भी 2 पैसा दान में नहीं दिया। अब पैसा जब चला गया तब रोते हो क्यों? तनु पोषक, केवल अपने शरीर का पोषण किया। तनु पोषक निंदक अग खानी, और निंदक जब भी देखो उसके मुंह में किसी की निंदा ही हो। वो ऐसा है, वो तैसा है, वो ऐसा नहीं करती, वो ऐसा करता है। તું સીધો બેસ, તારો વારો પણ આવવાનો જ છે એક દિવસ। तनु पोषक निंदक अग खानी, जीवित सब सम 14 प्राणी। ये 14 लोग भी नहीं कहा, तुलसीदास जी ने कहा जीवित सब सम 14 प्राणी। ये सारे जो प्राणी है 14 के 14 लोग, वो जीते हुए भी मरे हुए के समान है। और तू कैसा है? काम बस और विमूढ़ा दोनों है, और क्रोधी भी है। तू तो क्रोधी भी है, काम के वशीभूत भी है, और विमूढ़ भी है। विष्णु विमुख, भगवान राम का विरोध भी करता है, और राम का विरोध करते करते श्रुति का विरोध करता है, और संत विभीषण का विरोध भी किया। तुममें तो ये सारे के सारे गुण हैं, तुम तो जिंदा भी मरे हुए के समान हो, और मरे हुए को हम नहीं मारते। और तुम ये भी मत समझ लेना कि रघुवीर के यहाँ आने पर, राम जी के यहाँ आने पर और तुम्हारा वध करने पर उनका कोई पराक्रम है, क्योंकि मूषक को मारने पर सिंह का विजय नहीं हो जाता, मेढक को मारने पर सिंह का विजय नहीं हो जाता, पर धर्म की स्थापना करने के लिए। और तुझे याद है, तूने ही अभी कहा कि मैं जब अपने मस्तिष्क को हवन कुंड में डाल रहा था, तब मेरे विधाता ने जो मस्तिष्क पर लेख लिखे थे उसमें यह लिखा था कि नर के हाथों, मनुष्य के हाथों तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। उस लेख को भी मैंने जलाकर भस्म कर दिया था, और कहा था कि ये जो विधि है, ये जो ब्रह्मा जी है, वो तो बूढ़े हो गए हैं, इसीलिए ऐसा लिखा है। पर ये ब्रह्मा जी भले बूढ़े हुए हो, पर तेरे बाप के भी बाप है। इसीलिए जो लिखा था कि मनुष्य के हाथों तुम्हारा वध होगा, इसीलिए भगवान मनुष्य का अवतार लेकर आए हैं। तुम यह मत समझना कि यह जो राम जी है वो साधारण मनुष्य है। अब रावण को बहुत गुस्सा आ गया और बिल्कुल उटपटांग बोलने लगा, और जब उटपटांग भगवान के विषय में बोलने लगा तो अंगद कहते हैं, हरिहर निंदा सुनई जो काना, जो कान से हम हरि यानी भगवान विष्णु और हर यानी भगवान शंकर, हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गो घात समाना। जो भगवान विष्णु की निंदा करता नहीं, सुनता भी है।
जो हर की भगवान शंकर की निंदा करता भी नहीं, सुनता भी है। हरि हर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गो घात समाना। और उसको गो हत्या जैसा पाप लगता है। और जब ऐसा बोलने लगा रावण एकदम चिढ़ गया और बहुत अनाप शनाप बोल रहा था। अंगद ने जोर से अपने एक मुष्टि का प्रहार जो था वह वहां पर जमीन पर किया, और जैसे ही अंगद ने मुष्टि प्रहार किया, सभी के सिंहासन जो थे वह डोलने लगे। न केवल सिंहासन डोलने लगे, जितने भी सभासद वहां बैठे थे आधे तो उसमें से वहां पर गिर पड़े। रावण भी एकदम झुक गया और रावण के 10 सिर पर जो मुकुट थे वो भी वहां पर गिर गए। अभी तो राम जी का दूत आया है, आकर केवल मुष्टि का प्रहार किया है, यह हालत हुई। सारे के सारे मुकुट जो थे धराशायी हो गए। कुछ मुकुट को संभालते हुए रावण ने पहन लिया, और कुछ मुकुट रावण उठाने के लिए जाए उससे पहले अंगद ने उठाए और जोर से फेंके। इतने जोर से फेंके और कहां तक गए? जहां राम जी बैठे हुए थे वहां तक रावण के मुकुट गए। और जैसे ही मुकुट को अंतरिक्ष में से आते हुए देखा, सब वानर जो है भयभीत होने लगे और सोचने लगे क्या ये उल्का जो है उल्कापात हो रहा है, कोई ग्रह जो है वह गिरकर पड़ रहा है, ये कैसी चमक है, यह कैसा प्रकाश है, ये क्या वस्तु जो है वह भूमि पर गिर रही है। और भगवान हंसकर बोले अंगद वहां पहुंच गए हैं। हमारे पिताजी कहते थे कि अंगद क्या पहुंचो छेनी रिसिप्ट आई गई, मतलब रावण के मुकुट आ गए हैं, अब रावण का सराहने में देर नहीं लगेगी। यह अंगद वहां पहुंच गया है, रावण के मुकुट फेंक दिए और कहा रावण तू इतनी बड़ाई हाँकता है, चल अंगद आज एक कण करता है, ले। अंगद ने आज एक पांव जो है जमीन पर धर दिया। तुम्हारे इतने सभासद में से, तुम्हारे इतने हजारों लाखों राक्षसों में से कोई मेरा पांव जो है वह हिला दे तो मैं सीता जी को हार गया। अंगद कितनी बड़ी बात कहते हैं, ये पांव को केवल कोई हिला दे। अरे केवल कोई हिला दे क्या, तुम सब मिलकर, तुम सब एकत्रित होकर इस पांव को जरा सा हिला दो, राम जी सैन्य लेकर वापस लौट जाएंगे। कैसा विश्वास है! ये विश्वास बुद्धि से नहीं आता, ये विश्वास ज्ञान से नहीं आता, ये विश्वास पराक्रम से या बाहुबल से नहीं आता। किससे आता है? भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। ये राम जी की भक्ति से आता है। राम जी की भक्ति में ये शक्ति है। अरे जिसके भृगुटी के चालन मात्र से सारे के सारा ब्रह्मांड डोलने लगता है, ऐसे भगवान का दूत है, भला उसका पांव कौन हटाएगा? जब अंगद ने जमीन पर पांव धर दिया और कहा आओ मैं तुमको चैलेंज करता हूँ, जो मेरा पांव हटा दिया तो मैं सीता जी को हार गया। सबके सब आए, अंगद का पांव हटाने लगे। अंगद का पांव तिल भर भी नहीं हटा। और अब बहुत गुस्सा आया। मेघनाद आए, सारे के सारे अतिकाय अकंपन मेघनाद सभी के सभी पुत्र आए, सभी साथ में मिलकर कुश्ती कर रहे हैं, पर अंगद का पांव टस से मस नहीं हो रहा। जैसे शिव धनु टस से मस नहीं हो रहा था, वैसे ही अंगद का पांव टस से मस नहीं हो रहा था। अब तो रावण के मन में विचार आया, मैं भी जाता हूँ और अंगद का पांव हटाता हूँ। रावण गया, अपने सिंहासन पर से खड़ा हुआ और गया, अंगद का पांव पकड़ने गया। और अंगद क्या कहता है? गहन चरण कह बाली कुमारा, मम पद गहे न तोड़ उबारा। मेरे पांव धरने से कुछ नहीं होगा, राम जी के पांव पकड़। अगर शरणागति लेनी है तो राम जी के ले, मेरे पांव में आकर क्यों पड़ा है? मेरे पांव पकड़ने से तुम्हारा कोई कल्याण नहीं होने वाला। मम चरण गहत नहीं तोड़ उबारा, मेरे पांव ग्रहण करने से तुम्हारा कोई कल्याण होने वाला नहीं है। अगर जीने की इच्छा रखते हो, अगर अब भी अपने समाज सहित, परिजन सहित, स्वजन सहित, कुल सहित जीना चाहते हो तो राम जी की शरण में जा। हे मूढ़, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते।
भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। नलिनी दलगत सलिलम तरलम तदवत जीवितम अतिशय चपलम। विद्धि व्याध्यभिमानग्रस्तम लोकम शोकहतम च समस्तम। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। अभिमान को छोड़कर, मोह को छोड़कर और कुछ नहीं आए। नहीं कली कर्मन भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। कोई ज्ञान की, कोई बुद्धि की, कोई संयम में, योग में संयम की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि योग और ज्ञान मार्ग जो है वह इस युग में, कलयुग में बहुत ही कठिन है। इसीलिए कलयुग में केवल नाम आधारा राम जी का नाम ही है, इष्ट देव का नाम ही है जो आपको इस भवसागर से पार लगा सकता है। इसीलिए भगवान आद्य शंकराचार्य बार बार कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते।